अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ काशिफ़ अली और आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है दैट इज़ अबाउट कोविड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर काम किया हुआ है और मैं और मेरा जो ग्रुप मेंबर है वो मुज़म्मिल, हम दोनों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो कोर्स इंस्ट्रक्टर है वो मिस्टर उसामा बिन एजाज़ हैं और जो हमारा कोर्स है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है। उसके अलावा जो समरी है उसके मुताबिक जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जो हमने लैंग्वेज यूज़ की हुई है, हमने जो टूल यूज़ किया हुआ है फॉर एनालिसिस इज़ पाइथन, जो कि मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज है आज के दौर में। उसके अलावा जो है पाइथन के ऊपर हमने दो कोविड डेटा सेट्स उठाए, उस उनके ऊपर हमने एनालिसिस किया हुआ है बाय क्रिएटिंग डिफरेंट चार्ट्स, पाई बार हिस्टोग्राम एक्स्ट्रा। एंड उसके अलावा जो है पहला जो डेटा सेट्स है उसके अंदर 187 रोज एंड 15 कॉलम्स हैं और जो दूसरा डेटा सेट्स है उसके अंदर 95,289 रोज एंड 7 कॉलम्स। तो ये जो डेटा सेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो इनको हमने एनालिसिस करके कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो हमने कंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा जो है डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो हमने कैगल से उठाया है, यहाँ पर जो आपको लिंक है वो गिवन है उसका। उसके बाद जो टूल्स एंड टेक्निक्स हमने यूज़ किए हैं वो पहली तो हमने पाइथन लैंग्वेज यूज़ की हुई है और दूसरा गूगल कोलैब यूज़ किया हुआ है हमने नोटबुक्स के लिए। वो थोड़ी देर में हम कोड में देखते हैं कि वो किस तरह से यूज़ हो रहा है। उसके अलावा गूगल ड्राइव पर हमने डेटा सेट अपलोड किए हैं और उनको कनेक्ट किया हुआ है गूगल कोलैब में कोविड हमारा जो एक्चुअल कोड है उसके साथ। उसके बाद हमने मेट प्लॉट लाइब्रेरी यूज़ की है। इस लाइब्रेरी को यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि हम डिफरेंट प्लॉट्स बना सकें। और नमपाई यूज़ की हुई है फॉर नंबर्स की कंप्यूटेशन के लिए। पांडास यूज़ किया हुआ है CSV रीड वगैरह और डिफरेंट डेटा फ्रेम्स के लिए। और उसके अलावा बार चार्ट रेस जो है वो लाइव एनालिसिस के लिए। तो लाइब्रेरीज जो हमने यूज़ किए हैं वो हमने इंपोर्ट करवाई हैं, वो कुछ इस तरह से इंपोर्ट होती है कोड के अंदर। यहाँ पर जो परसेंटेज मेट प्लॉट लिब इनलाइन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है जो उसका आउटपुट है वो उसी मतलब कि सेल के नीचे शो हो, कोड के नीचे। ठीक है। उसके बाद ये लाइब्रेरी की एक्सप्लेनेशन है कि जो मेट प्लॉट डॉट पायलॉट की जो लाइब्रेरी है वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होती है। नमपाई जो है वो पाइथन लिस्ट से 50 टाइम्स फास्टर है। और पांडास जो है वो CSV वगैरह और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हमने मैनिपुलेट करने के लिए हमने यूज़ की हुई है। उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमने नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है गूगल नोटबुक्स के अंदर। इसका मकसद ये है कि हम अपना जो गूगल ड्राइव है उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपने नोटबुक के साथ, इसका मकसद यही है। उसके बाद ये जो है ये हमारा पहला डेटा सेट है। इस डेटा सेट के अंदर 187 कंट्रीज़ का डेटा है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कंट्री का नाम है, उसके साथ साथ पहले सेकंड कॉलम में जो है उसमें कन्फर्म केसेस हैं, थर्ड कॉलम्स में उसकी डेथ्स हैं और उसके अलावा फोर्थ कॉलम में रिकवर्ड केसेस हैं, फिफ्थ में एक्टिव एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो कोड है ये पांडास के अंदर यूज़ हुआ है पांडास की लाइब्रेरी के थ्रू। PD डॉट रीड CSV मीन्स CSV रीड करो। ये जो R लिखा हुआ है इसका मकसद है कि राइट मोड में और रीड मोड में हम सिर्फ जस्ट CSV रीड कर रहे हैं। ठीक है। और उसको DF के अंदर सेव कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमने DF के अंदर सेव करके DF को आउटपुट किया तो वो जो डेटा है वो हमें कुछ इस तरह से शो होगा। जो सेम कोविड का डेटा था वो हमें यहाँ अब कोड के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद ये जो है हमने यूज़ किया हुआ है, पहले तो हमने इनको कोड के अंदर कंप्यूट किया हुआ है टोटल सम वगैरह मीन मीडियन। तो ये जो है कन्फर्म केसेस का सम हो रहा है, सम बता रहा है जो टोटल कन्फर्म केसेस हैं। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने, ये देखें। उसके बाद जो टोटल कन्फर्म केसेस हैं वो ये उसका सम है और ये उसका मीडियन है और ये उनका मीन है और ये उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये उनकी वेरिएंस है और ये उनकी एवरेज है। एवरेज मीन जस्ट मीन। उसके बाद ये डेथ्स का हमने टोटल डेथ कैलकुलेट किए हैं कि पूरे डेटा सेट के अंदर कितनी डेथ्स डेथ्स हैं सारे मुल्कों को मिला करके। और ये उनका मीडियन है और ये उनकी मीन है और ये उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये उनका वेरिएंस है और ये उनकी एवरेज है। उसके अलावा सेम हमने ये यूज़ किया हुआ है रिकवर्ड के लिए कि कितने पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं, कितने जो हैं उनकी मीडियन क्या है, उनका मीन क्या है, उनके स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उनकी वेरिएंस क्या है, उनकी एवरेज क्या है। यही हमने सेम चीज़ें हमने अप्लाई की हुई है एक्टिव केसेस के ऊपर। ठीक है। उसके अलावा अब ये जो कोड है लेफ़्ट पे, ये कोड है इस पाई प्लॉट का या फिर पाई चार्ट का। सबसे पहले हमने प्लॉट की फिगर साइज दी हुई कितने का प्लॉट हो। ठीक है।
और किन चीज़ों के दरमियान बना रहे हैं हम, ये उसके लेबल्स हैं। टोटल एक्टिव केसेस कितने हैं, उनकी मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, जो बेसिकली हमने ऊपर कैलकुलेट किया एक्टिव केसेस की चीज़ें, उन्हीं का हम एक पाए चार्ट बना रहे हैं। तो ये उसका कोड है। इस एक्सप्लोर का मतलब है कि इनके दरमियान जो है ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा अलग है। एक्सप्लोर इसीलिए यूज़ किया हुआ है। तो ये देखें, ये टोटल इनका सम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट हो रही हैं, और यहाँ पर जो है ये उसका पाई प्लॉट बना हुआ है। ठीक है, ये उसके एक्टिव केसेस इतने पूरे इस सर्कल के हिसाब से, और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, एक्टिव मीन ये, और ये मीडियन ये उनका। ठीक है, उसके बाद ये जो कोड है ये यूज़ हुआ है कन्फर्म, कितने कन्फर्म केसेस हैं, उनकी कितनी डेथ्स हैं, उनमें से रिकवर कितने हुए, और उनमें से अभी एक्टिव कितने हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे डेटा सेट के अंदर इतने कन्फर्म केसेस हैं ये वाले, और उनमें से इतने एक्टिव हैं ये, और ये वाले जो है वो रिकवर हो चुके हैं, और ये जो है वो हमारे डेथ्स का है। ये आप डेटा इसमें से भी समझ सकते हैं कि कन्फर्म के लिए, डेथ्स के लिए, रिकवर्ड के लिए, और एक्टिव के लिए। उसके बाद इसी चीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है, बल्कि आप से कह सकते हैं कि सेपरेट किया हुआ है। आप इसको कंबाइन करें, वो जो ऊपर का था वो पूरा सर्कल था, अब ये सर्कल नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कन्फर्म का कितना बड़ा है, और डेथ्स का देख सकते हैं, और एक्टिव का देख सकते हैं, और ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कौन का किस चीज़ के लिए। उसके बाद ये जो है ये चीज़ हमने की हुई है कि इसका बेसिकली कोड में इसके अंदर इंक्लूड करना भूल गया, या तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी यूज़र इनपुट में 2 कंट्रीज़ देगा, ठीक है, जो उस डेटा सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हों। फिर ये क्या करेगा, उनके अंदर जो एक्टिव केसेस होंगे उनके दरमियान कंपैरिजन करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान और ओमान के दरमियान एक्टिव केसेस की कंपैरिजन की है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस एज़ कम्पेयर टू ओमान ज़्यादा थे। उसके अलावा ये सेम चीज़ मैंने डेथ्स के लिए भी की हुई है, कि पाकिस्तान में जो डेथ रेट था एज़ कम्पेयर टू ओमान से वो कितना ज़्यादा था। आप देख सकते हैं जो ब्लैक का पोर्शन है वो ओमान के लिए, और बाकी जो रेड पोर्शन है वो पाकिस्तान के लिए है। उसके बाद इसी तरह से वो इनपुट देना है। जैसे पहले मैंने जो फर्स्ट कंट्री है वो अफ़गानिस्तान दिया हुआ है, जो सेकंड कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। ये आप बाय यूज़र खुद इनपुट में लिखेगा। तो पहले तो यहाँ पर लाइंस में ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं, और जो डेथ्स हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर वो कितनी है, और जो डेथ्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कितनी है। ठीक है, अब ये देखें अफ़गानिस्तान के अंदर कितने सारे केसेस थे एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर डेथ्स को देखें आप एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ये आप पोर्शन देखें, मतलब कि अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा डेथ्स हुई हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा केसेस हुए हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद ये कोड जो है इसमें हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली इनको आप हिस्टोग्राम के लें। आप यहाँ पर किसी भी कंट्री का नाम जो है वो इनपुट में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको उसके एक्टिव केसेस और कंफर्म केसेस और डेथ्स के दरमियान बताता है। जैसे मैंने ईरान लिखा हुआ है, तो ईरान के अंदर जो डेथ्स हैं वो 3 लाख से थोड़ा कम है, देख सकते हैं, और उनके अंदर जो कंफर्म केसेस और उनके अंदर जो डेथ्स हैं वो 16,000 के करीब हुई है। इसी तरह मैंने जब यहाँ पर इस नाम को रिप्लेस किया हुआ ईरान को पाकिस्तान के साथ, तो आप डेथ्स कंफर्म केसेस देख सकते हैं कितने, और डेथ्स देख सकते हैं आप इस प्लॉट में कितने। उसके बाद ये जो कोड है ये यूज़ हो रहा है 10 कंट्रीज़ हैं जो मैंने डेटा सेट्स के अंदर उठाए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं 10 कंट्रीज़ का मैंने एक्टिव केसेस लिए हुए हैं, उन्हीं 10 कंट्रीज़ के मैंने डेथ्स लिए हुए हैं, जिनके दरमियान में एक बेसिकली पाइप प्लॉट बना रहा हूँ। अब आप ये एक्टिव का आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, क्योंकि ये जो है वो इसका ज़्यादा पोर्शन है। उसके बाद ये पोर्शन जो है वो आर्मेनिया कोई कंट्री उसका है, और ये पोर्शन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने नंबर्स हैं, ये सारों के अंदर लिखे हुए हैं। लेकिन ये था उनका एक्टिव। अब डेथ रेशियो देखें तो अर्जेंटीना में डेथ रेशियो ज़्यादा है, और सेकंड चांस पे जो डेथ रेशियो है वो अफ़गानिस्तान में ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद अल्जेरिया में, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप मैंने 10 कंट्रीज़ का जो बनाया वो पाई चार्ट आपने देखा, लेकिन अगर आप सारे कंट्रीज़ का जो 187 का पाई चार्ट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, ये नंबर सारे मिक्स हुए पड़े हैं। ठीक है, और ये अभी जो हमारा कोड है ये हमारा स्केटर प्लॉट का है, कि जो हमने स्केटर प्लॉट ड्रा किया हुआ है ये उसका कोड है। स्केटर कंट्रीज़ के दरमियान बनेगा।
अब ये जो है वो एक्टिव केसेस और कंट्रीज़ के दरमियान स्कैटर प्लॉट बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव केसेस और कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो बना हुआ है कि अगर अफ़गानिस्तान था तो उसके अंदर एक्टिव केसेस कितने थे, 10,000 के लगभग उसके अंदर एक्टिव केसेस थे। ऐसे ही आप देखें अल्बानिया के अंदर कितने एक्टिव केसेस थे, तो ये आपको वहाँ पर डॉट शो हो रहा है। ठीक है, अब उन्हीं कंट्रीज़ के दरमियान ये डेथ्स का है स्कैटर प्लॉट कि अफ़गानिस्तान के अंदर डेथ्स कितने हुए थे, वो 1200 से कुछ ज़्यादा हुए थे, ये डॉट देख सकते हैं। अल्बानिया के अंदर डेथ्स कितने हुए थे, इतने हुए थे, मीन्स 200 से थोड़ा कम। तो ये उनका एक और स्कैटर प्लॉट है डेथ और कंट्रीज़ के दरमियान। अच्छा, अब ये जो कोड है ये डॉट प्लॉट का कोड है। ये जो डॉट प्लॉट है वो सेम कंट्री विथ केसेस और कंट्री विथ डेथ्स के साथ बना हुआ है, ये उसका कोड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूटान के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं। तो इसके लिए जस्ट आप जब कोड को रन करेंगे ना, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ साथ आपको शो भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्रीन शॉट है तो ये शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपको शो भी करेगा ये कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं जो कि इस लाइन के साथ है, वो है बांग्लादेश। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। आप डेथ्स देख लें सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, जैसे यहाँ पर भूटान के अंदर बेलाइस बेलाइस के अंदर सिर्फ 2 डेथ्स हुई हैं। तो इसी तरह से ये जो कंट्री है इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। तो इस कंट्रीज़ का जो नाम है वो मेरे ख्याल से बेल्जियम है। ये आप कंफर्म कर लें। उसके बाद आप यहाँ से इस पूरे को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप ये डिफरेंट सेलेक्ट करके इसको आप आपस में कंबाइन कर कर एक दूसरा प्लॉट भी बना सकते हैं यहीं से। जस्ट ये टूल्स जो हैं वो आप यूज़ कर लें, सही है। उसके बाद हमने जो है वो डेटा सेट के अंदर जिस जिस डेटा सेट में जितने ज़्यादा केसेस, जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ केसेस हैं वो उतना ज़्यादा रेडिश है। तो ये जस्ट एक चीज़ हमने इम्प्लीमेंट की हुई है। उसके बाद जैसे ही हमने एक और चीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है, जैसे जिस कंट्री के अंदर जितने ज़्यादा केसेस हो वो उतना रेडिश ज़्यादा है। जैसे यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फर्म केसेस है तो यूएस सबसे ज़्यादा रेडिश है। उसके बाद ब्राज़ील है। इसी तरह से ये कंट्रीज़ हैं, ये सारे डेटा सेट्स के हैं। हमने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ इराक तक लिया हुआ है। उसके बाद थैंक यू सो मच। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने अब स्लाइड्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कोड। तो जो कोड है वो हमने गूगल कोलैब पे रन किया हुआ है। ये आप कोलैब का इंटरफेयर देख सकते हैं। ये मेरा गूगल कोलैब है, गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट जिसको हम ओपन करते हैं अभी। तो हमने गूगल कोलैब के ऊपर बेसिकली कोड जो है वो रन किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि 1 मिनट में गलत फाइल ओपन कर गया। 1 मिनट। हमारे प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो ये। अच्छा, तो हमने जो है वो प्रोजेक्ट की स्लाइड्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट की डिस्कस करने जा रहे हैं कोड। कोड किस तरह से काम करता है। तो जो कोड है वो मैंने एक बार सारा कोड जो है एक बार मैंने रन कर चुका हूँ। उसका मकसद रन करने का ये है क्योंकि जो मेरे पास रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर था वो एक टाइम पर या तो मैं रन कर सकता था, कोड को अगर रन कर रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए मैंने सारे जो हैं सेल वो पहले से ही रन कर लिए हैं। लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इसको अपनी पास भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमने पांडास की लाइब्रेरी इंक्लूड की है एज ए पीडी। पांडास की लाइब्रेरी हमने सीएसवी फाइल रीड्स वगैरह करने के लिए, उनको मैनिपुलेट वगैरह करने के लिए यूज़ की हुई है। उसके बाद हमने मेटप्लॉट की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है। इसका मकसद यूज़ करने का ये है कि हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। उसके बाद हमने नमपाई यूज़ किया हुआ है डेटा को कंप्यूट करने के लिए, न्यूमेरिक्स को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, और ये जो परसेंटेज मेटप्लॉट LIB इनलाइन लिखा हुआ है, इसका मकसद है कि हमें जो आउटपुट है वो उसी लाइन में शो हो रहा हो। ठीक है, अब ये जो कोड है फ्राम गूगल डॉट कोलैब इम्पोर्ट ड्राइव ड्राइव डॉट माउंट कॉन्टेंट ड्राइव, इसका मकसद ये है कि हम जो मेरे डेटा सेट्स हैं वो अपलोड हैं उसके ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर। तो मैं ड्राइव को जो है वो इसके साथ माउंट कर रहा हूँ ताकि मेरे जो डेटा सेट्स हैं मैं वहाँ से इसके साथ लिंक कर सकूँ। ठीक है, इस कोड में जो है वो मैं CSV फाइल को रीड कर रहा हूँ। ये मेरी जो है वो CSV फाइल है जिसको मैं रीड कर रहा हूँ। और ये जो है वो मेरा गूगल ड्राइव का लोकेशन है जहाँ पर मैं डेटा रीड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रीड करके हमें DF इधर जो है एज ए हैंडलर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वो स्टोर कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं DF कर कर रन करूँगा तो मुझे आउटपुट में ये डेटा शो होगा। ये पहले 4 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया एंड आई डोंट नो व्हाट दीज नेम्स आर।
ठीक है। और ये जो लास्ट के चार कंट्रीज़ हैं, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, तो इसके अंदर 187 कंट्रीज़ हैं और 15 कॉलम्स हैं। जो फर्स्ट कॉलम है वो तो उनका नाम है कंट्रीज़ का, सेकंड कॉलम जो है वो कन्फर्म डेथ्स है, थर्ड कॉलम जो है सेकंड कॉलम जो है वो कन्फर्म केसेस है, और जो थर्ड कॉलम है वो डेथ्स हैं, और जो फोर्थ कॉलम है वो रिकवर्ड है, और जो फिफ्थ कॉलम है वो एक्टिव केसेस हैं। उसके बाद न्यू केसेस, न्यू डेथ्स एंड सो ऑन। अच्छा, डी एफ डॉट हेड ये क्या करता है, ये पहले के चार डेटा सेट जो जितना भी पड़ा होगा उसमें से पहले चार जो है वो ऐसे समझेंगे कि रोज़ आपको शो करेगा सी एस वी की, चार नहीं पाँच, बल्कि 0 से 4 तक पाँच हेड, और टेल जो है वो लास्ट के पाँच आपको शो करता है। डी एफ डॉट शेप, शेप क्या करता है, ये हमें बताता है कि इस डेटा सेट में नंबर ऑफ़ रोज़ कितने और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने। और जो मेरा जो डेटा सेट है उसके अंदर 187 रोज़ हैं और 15 कॉलम्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, numpy लाइब्रेरी यूज़ करके डेटा सेट, ये डी एफ जो है वो हमारा डेटा सेट है। ठीक है, डेटा फ्रेम इसको कह सकते हैं आप, जो डेटा सेट हमने रीड करके स्टोर किया है कोड के अंदर वो हमने डी एफ के अंदर किया हुआ है। सही है। अब कन्फर्म, एक मैं कन्फर्म की एरे बना रहा हूँ। ठीक है, एरेज आप इसको कह सकते हैं, पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं। एक डेथ्स की, एक रिकवर्ड की और एक एक्टिव की, ये चार एरेज मैंने बना ली। इनका टोटल जो एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ किस तरह से, कि इसका जो फर्स्ट इंडेक्स होगा जैसे कन्फर्म का वो ये होगा, सेकंड इंडेक्स ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, एंड सो ऑन 187 इंडेक्स की ये एक सिर्फ कन्फर्म की अलग से एरे बनेगी, डेथ्स की अलग से बनेगी, रिकवर्ड की अलग से बनेगी और एक्टिव की अलग से बनेगी। उसके बाद जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट में से मैं इन कन्फर्म केसेस सारी इसका सम कर रहा हूँ, और फिर इन्हीं कन्फर्म केसेस का मीडियन कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर इनका मीन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर उनका वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो डेथ्स एरे हैं उसके साथ भी मैं सेम यही चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ कि डेथ्स कितनी हुई है पूरे डेटा सेट, मतलब कि सारे कंट्रीज़ को मिला करके, उनका मीडियन क्या है, उनकी मीन क्या है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, और उनकी वेरिएंस क्या है, और उनकी एवरेज। ठीक है। उसके बाद रिकवर्ड, रिकवर्ड के साथ भी मैंने सेम कंप्यूटेशन की है, और उसके बाद एक्टिव के साथ भी मैंने एक्टिव, एक्टिव मीन्स एक्टिव केसेस, एक्टिव केसेस जो डेटा सेट्स के अंदर हैं उसके साथ मैंने सब पहले उन सबका सम किया है कि टोटल सारे कंट्रीज़ को मिला करके हमारे पास इतने एक्टिव केसेस बन रहे हैं। ठीक है। और उनका जो मीडियन है वो ये है, और उनका जो मीन है वो ये है, और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ये है, उनकी जो वेरिएंस है वो ये है, और उसका जो एवरेज, एवरेज इज़ जस्ट मीन, वो ये है। ठीक है। उसके बाद ये जो कोड है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं किस किस के दरमियान, टोटल एक्टिव केसेस कितने हैं, ठीक है, उन टोटल एक्टिव केसेस का मीडियन कितना है, उस टोटल केसेस का टोटल एक्टिव केसेस का मीन कितना है, उन टोटल एक्टिव केसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ठीक है, उनके दरमियान हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं पाई चार्ट। तो चलिए इसको बनाते हैं किस तरह से, देखें ये पाई चार्ट है हमारा। ठीक है, अब इस कोड को एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोड किस तरह से काम कर रहा है। ये जो है वो कलर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है कि हम कौन से कलर्स दे रहे हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट वाला जो वो फर्स्ट के साथ कलर जाएगा, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, एंड सो ऑन। उसके बाद ये जो है वो नेम्स हैं कि इनके नेम्स कौन से होना चाहिए, एक होगा एक्टिव, दूसरा होगा एक्टिव मीडियन, एक्टिव मीन, और एक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो जो लिखा हुआ है, एक्टिव, एक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्टिव मीन, एक्टिव मीडियन। ठीक है। उसके बाद ये एक्सप्लोड, एक्सप्लोड का ये जो ट्यूपल है एक तरह से ये इस तरह से काम करता है कि ये जो एक्सप्लोड है ना ये इनको अलग करता है आपस में से। जैसे यहाँ पर ये जो आप कैप देख रहे हैं ये एक्सप्लोड की वजह से हो रहा है, ये जो मैंने इसको वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है। और ये जस्ट इसका नाम है कि ये पाई प्लॉट है, और ये मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ साइज़, मतलब इन सबका जो सम जिसके दरमियान ये वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान ये जो है पाई प्लॉट बना हुआ है। सही है। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये हमने बनाया हुआ है कि पूरा जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर टोटल कंफर्म केसेस कितने, सारे 187 कंट्रीज़ के डेटा को कंबाइन कर कर टोटल कंफर्म केसेस कितने, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड केसेस कितने, और टोटल नंबर ऑफ एक्टिव, एक्टिव अभी कितने केसेस हैं, इन सबको मिला करके हम एक पाई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि टोटल जो हमारे कन्फर्म केसेस हैं वो फर्स्ट वैल्यू है, टोटल जो हमारे डेथ्स है वो हमारे सेकंड वैल्यू है, टोटल जो हमारे रिकवर्ड केसेस है वो हमारी थर्ड वैल्यू है, टोटल जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो हमारे फोर्थ वैल्यू है। ठीक है। उसी का हम एक पाई चार्ट बना रहे हैं। ये एक्सप्लोर सेम उसी तरह उस पाई चार्ट को जो वो है अलग करेगा ताकि हमें डिफरेंस पता हो। ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं
ये पाई चार्ट को क्रिएट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए। तो जो साइज़ है वो तो हम सिंपल वो उसको पास कर रहे हैं कि किस किस के दरमियान बनाओ, ठीक है। लेबल्स इज इक्वल टू लेबल्स, लेबल्स मीन्स उनको नाम क्या क्या दो, नाम्स जो है वो हमने कन्फर्म, डेट्स, रिकवर्ड, एक्टिव रखे हुए हैं। कलर्स जो है वो हमने उसको मेंशन किए हुए हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। उसके बाद ये जो फंक्शन है लेम्डा फंक्शन जो है पाइथन में एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता, जस्ट ये अपना काम करता है। तो इसके साथ हमने क्या किया हुआ है कि हम उन चार्ट के अंदर जो है वो ऑटो पीसीटी का मतलब है उस चार्ट के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट कर करके उस चार्ट के अंदर पुट कर रहा है। तो इसका जो आउटपुट है वो ज़रा हम देखते हैं। अच्छा, टोटल जो कन्फर्म केसेस हैं पूरे डेटा सेट में वो इतने हैं, ठीक है। उनमें जो डेथ्स हुई है वो इतनी है, उसके अंदर जो रिकवर्ड केसेस हैं वो इतने हैं, और उसके अंदर जो एक्टिव केसेस हैं वो इतने हैं। ये आप इससे देख सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है वो कन्फर्म के लिए, ब्राउन कलर जो है वो डेथ्स के लिए, ब्लू कलर जो है वो रिकवर्ड के लिए, और ये जो है वो एक्टिव केसेस के लिए है। तो ये सारा देख सकते हैं आप रेशो की जो है कन्फर्म केसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद रिकवर सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद एक्टिव और डेथ्स का जो है वो ये पोर्शन है, आप देख सकते हैं। अब इसी ऊपर वाले ग्राफ को मैंने जस्ट एक्सप्लोर करके बनाया हुआ है। यहाँ पर ये देखें बगैर एक्सप्लोरेशन के, यहाँ पर इनके दरमियान एक्सप्लोरेशन नहीं है, और यहाँ पर मैंने इसको जस्ट एक्सप्लोर करके बनाया हुआ है इसी चीज़ को। सो नाउ लेट्स मूव। Here we are creating a list of countries from our data set. So country list, it's just a variable, and we are creating a list means inside the df. Df means our data frame, which is our data set. Inside this country region means all the countries जो है, and we are to list means convert them to a list, Python list. It's just like an array. So we are creating a country list, and then we are creating a country cases, how many active cases in their countries. So it's basically like you when the first here you can see the first first index is Afghanistan. In Afghanistan the active cases is here you can see the first is 900 9,796, and country deaths, and in Afghanistan the deaths is 1,269. So it's simple like that. So here we are creating three lists, nothing else. Now here the code is about that we are just taking input from the user, the first country and the second country. Then we will compare these two countries, their active cases and their deaths, that which country has more deaths and which country has less number of deaths. So let's see, the first line cn1 is equals to the input. This is used just for to input the name of the country. The input can be anything, any name of the country which lies in our data set. The second line is just to know the index of that country, that what is the index of that country in our list. And the second line will also taking input the second name of the country, which that can be anything, any country you that you may know about. So here we are creating the uh, country cases and their countries in the two respective countries, and their active cases and their deaths. We are just creating two lists of that. So here we are printing the active cases in the first country and the active cases in the second country, and the deaths in the first country and the deaths in the second country. And now we are just plotting the graph as we have seen previous. It's just the first line, this explains that the size of the graph, and the parameter 0 is just this name of this plot, that the first pie plot should be 0. It's just its name. If we plot the second, then it should be 1. It's just for the editing. If we want to make edit in a one plot, it cannot be overwrite in the second one. So now these are the labels. Labels are nothing, these are just the names, and these are the colors. The first country should be green and the second country should be brown, and these just explode as I have explained in this in previously in the pie plot. I am here just creating a pie plot. This is used just for we have seen here, this it's used for this, that which color
is for what purpose. So here active cases, and just same we are creating the graph for the deaths. The color should be red and black. So here I have previously tell that I have all the codes I have run just because of my software recording issue. So here I have first entered the name Pakistan, and then I have entered the name Oman. Okay, these two countries. So you can see the active cases in Pakistan are these, and the active countries in Oman is this. The number of deaths in Pakistan is this, and the number of deaths in Oman is 393. So now you can see the active cases. Green color shows Pakistan and brown color shows Oman. So the active cases in Pakistan are more as compared to Oman. So now we will see the death cases in Pakistan is more as compared to Oman, because you can see the portion of Oman is smaller as compared to the portion of Pakistan. So this red color shows the Pakistan. You can also look at this small table. Now now we are creating a scatter plot just between the countries, different countries. So I am just taking the 5 countries as an example. If I will take all the countries, I just have to replace this number with the countries. If I replace 5 with 6 or 7 or any number, I will do that, and it will be just show the scatter plot. But for the sake of our information, I am just taking 5 countries from the data set. So the first scatter plot is about to the active cases and countries. So these are the cases and these are the countries. You can see in Afghanistan how many number of cases, in Albania how many number of cases this dot shows, and if in this respectively you can show on y-axis that how many countries. I think these are the about 2000. Yes, it's about 2000. It's just like that, but this plot is for uh, active cases and countries, but this is just for deaths and countries. So its scatter plot is here. You can see in Afghanistan how many number of deaths, in Albania how many number of deaths, in Algeria how many number of deaths, you can see from here. Now I am creating dot plot. This is the code for to create dot plot between the countries. I am taking 20 countries from my dataset just for the sake of example. So here you can see in Bhutan there are 13 active cases, and in this country Benin there are 699 active cases. In this country it's about Bangladesh, there are 97.577k cases, means 97,577 cases. And this is the dot plot with their names. You can just replace 20 with any number you want, it will be plotted. And the this this is for the country with deaths. Okay, now we are just about to country with deaths, that how many deaths have occurred in that country. So you can see in Bhutan there is 0 death, but in Benin there are 35 people who have been who have died in during COVID virus. So in this country there are more deaths. You can see 9,822. So you can also zoom it, and also other operation. You can zoom here it, you can zoom out it, you can anything you can want, you can do from these tools. If you want to help, you know more about this, you can just click at here and you will know more about the this plot. So now this is just our data set, and now here we have just created a histogram between the countries. Between the countries means just one country. So you can just replace this name Pakistan. You can see the total confirmed cases, it's more than 2,50,000. It's more than 2,50,000 lies between here. But total deaths, it's less than, slightly less than 6,000. So it's lies here. So just replace this name with any country which lies in our data set. Remember, in our data set there are 187 countries. Just replace Pakistan with that name, and you will know the actual histogram of that country. This code is very simple. I have explained these codes in previous plots. So here I am creating I have just creating pie plot between 10 countries. Again I have
combined these countries, these 10 countries from my data set. So just I am just these are the 10 countries and these are their active cases. You can see Argentina, they have more active cases, and this is the country, I think, Austria, not Australia, Austria, it has less number of active cases. Now you can see the death cases. So here again, Argentina has more death cases and Australia has slightly less death cases. So you can, these are the 10 countries, but you can figure all these countries, you can make it, but it doesn't not make any sense because it's not showing any analysis, because the 187 countries and it's a huge plot and it's not showing the actual numbers, actual names. These all will be mixed, so it's not recommended. It's again the data set. Now this is just used for to see the data, which country has more cases, it will look like more reddish as compared to others. So it's just for that. So we will move. Now this is just for to use is to the country which has more cases, it will look more reddish. You can see here Pakistan and other countries are also there. You can see Pakistan and also there are other countries, and you can see it will look like more reddish. So again, thank you so much. This is for my case, and now my friend Muzammil will explain all this.